सवेरे 30-40 मिनट घूमता, तो वैसे नहीं घूमता, अपनी वॉकिंग में साथ में जप करता, जो भी नाम मुझे प्रिय है, श्री राम जय राम जय जय राम, महामंत्र का जप, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, उंगली पर चलता रहता है, करमाला फेंकते हुए। आप भी कर सकते हैं। अरे आपको झाड़ू लगानी है, अब झाड़ू जीभ से तो लगानी नहीं है, तो जीभ से क्या करना उस समय? नाम जपना। मान लीजिए लौकी छीलनी है, आलू छीलने हैं, आटा गूंथना है, रोटी बेलनी है, रोटी ऐसे तवे पे डालनी है, तो उसमें क्या प्रॉब्लम है नाम लेने में? अपने काम के साथ नाम को जोड़िए प्लीज। अगर काम के साथ नाम को जोड़ेंगे तो फिर आप देखिए कितना आनंद आएगा। नहाए बिना नहाए, खाए बिना खाए, पवित्रता में नाम की चिंता मत करिए। वो तो अग्नि है, अग्नि को पावक बोलते हैं, उसे कोई अपवित्र नहीं कर सकता। जो उसके संपर्क में आता है अग्नि उसको पवित्र कर देती है। इस प्रकार भगवान का नाम भी सबको पवित्र कर देता है। अपना हमारे पंडित जी बोलते हैं ना, या स्मरे पुंडरीकाक्षा सा बहाभ्यंतरम शुचि, जिसका सुमिरन करने से व्यक्ति अंदर और बाहर से पवित्र हो जाता है, उसमें कोई फाउंडेशन नहीं है। उसके बारे में कहा गया, भाव कुभाव अलख आलस हो, भाव कुभाव अलख आलस हो, नाम जपत मंगल दिशि दस हो, भाव कुभाव अलख आलस हो, नाम जपत मंगल दिशि दस हो, मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। भगवान के नाम के बारे में एक छोटी सी बात बता के फिर मैं आगे बढ़ता हूं। चैतन्य महाप्रभु से एक बार एक साधु ने पूछा कि महाप्रभु, दुनिया में सबसे बड़ा आश्चर्य कौन सा है? किमपि आश्चर्यम परम, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वंडर? सावन वंडर बताया जाता है। दुनिया में सबसे बड़ा आश्चर्य कौन सा है? चैतन्य महाप्रभु ने कहा, सबसे बड़ा आश्चर्य सुनना चाहते हो? सुलभम भगवन नाम जिह्वा सुबसवर्तनी तथापि नरकम यान्ति किमपि आश्चर्यम परम। भगवान का नाम इतना सुलभ है। अब बताइए आप में से कोई ऐसा है जो राम नाम ना ले सके? बताइए कोई है? जिन बुजुर्ग सज्जनों के एक भी मुख में दांत नहीं होगा वो भी राम नाम आराम से ले लेते हैं। राम 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 ले लेते हैं। जिनके दांत नहीं है उन्होंने ताली बजाई इसका। आपको जीव कहीं से किराए की मांग के लाने नहीं। जिह्वा सुबस वर्तनी, जीव आपके वश में है। दांत आपको छोड़ के चले जाएंगे, जीव आपको छोड़ के नहीं जाएगी। जीव आपके साथ चिता तक जाएगी। जिह्वा सुबस वर्तनी तथापि नरकम यान्ति, उसके बाद भी यदि कोई नरक भोग रहा है। नरक माने क्या होता है? जीवन के कष्ट। कोई नरक ऊपर थोड़ी है। अरे सारा स्वर्ग नरक यही तो है। यही हम स्वर्ग भोगते हैं, यही हम नरक भोगते हैं। हमारे मन के अनुकूल होता है तो स्वर्ग होता है, हमारे मन के प्रतिकूल होता है तो नरक होता है। यक्ष ने युधिष्ठिर से पूछा महाभारत में, स्वर्ग क्या है? यक्ष और युधिष्ठिर का संवाद बड़ा प्रसिद्ध संवाद है।
यक्ष ने पूछा, महाराज स्वर्ग किसे कहते हैं? युधिष्ठिर ने कहा, अपने मन के मित्रों के साथ रहना यही तो स्वर्ग है। अपने मन के अनुकूल रहना ये स्वर्ग है। मेरा मन कर रहा है मैं ठंड में रहूं तो ठंड मिल जाए, स्वर्ग है। मेरा मन कर रहा है मैं गर्मी में रहूं तो गर्मी मिल जाए, तो स्वर्ग है। और लोग अगर नरक भोग रहे हैं तो इसका मतलब है कि वो अपनी जीव का सदुपयोग नहीं कर रहे हैं। क्योंकि नरक किस कारण से आ रहा है? अपने ही किए गए पूर्व कर्मों के कारण, उसके फल के रूप में। काहु न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब घाता। तो अगर हम अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं तो हम जल्दी क्यों नहीं निपटाते ऐसे कर्मों को? और ऐसे कर्मों को निपटाने का सबसे शीघ्र, सबसे जल्दी जो साधन है वो क्या है? कलयुग में कौन सा साधन है साहब? यही कलिकाल न साधन दूजा, यही कलिकाल न साधन दूजा। अरे गाइए साहब, मैंने कल भी कहा था कि पूरा ना गा पाए तो आ कर दीजिए। अगर आप भगवान के नाम को प्रेम करते हैं तो गाइए ना। लक्ष्मण जी ने भगवान से पूछा था, प्रभु आपके भक्तों की लिस्ट बनानी हो कि सामने पंडाल में जो हजारों लोग बैठे हैं इनमें आपके असली भक्त कौन है? भगवान ने कहा, जो मस्त होकर मेरा गुणगान करे, जो मस्त होकर मेरा गुणगान करे। मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गिरा नयन बह नीरा। जिसकी आंखों में कभी कभी आंसू आ जाए, जिसकी वाणी गदगद होकर मेरा गुणगान करे, वो मेरा भक्त है। तो भगवान को जो प्रेम करेगा वो गाएगा जरूर। राज कपूर का पुराना गाना है कि हर दिल जो प्यार करेगा वो गाना गाएगा। तो दुनिया को तो, दुनिया के लिए तो आप गाते ही रहते हैं, जरा राम जी के लिए, और वो भी अपने लिए। एहि कलिकाल न साधन दूजा, एहि कलिकाल न साधन दूजा। जोग जप संप्रत पूजा, एहि कलिकाल न साधन दूजा। जोग जप संप्रत पूजा। राम ही सुमेरिए गाइए, राम ही सुमेरिए गाइए, राम ही संतत भजिए, राम गुण ग्राम ही संतत भजिए, राम गुण ग्राम ही। मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी। प्रभु सुदर्शन अजिर बिहारी, मंगल भवन अमंगल हारी। प्रभु सुदर्शन अजिर बिहारी। कलयुग में सबसे बड़ा साधन राम ही सुमिरिए गाइए, राम ही संतत भजिए, राम गुण ग्राम ही। हम लोग कथा में बैठ के यही तो कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं बताइए? उन्हीं का सुमरन, उन्हीं का गायन, उन्हीं के गुणों का चिंतन, यही तो कर रहे हैं। परीक्षित जी को सुखदेव जी ने यही तो 3 शब्द बोले थे, श्रोतव्यम, कीर्तितव्यम, स्मृतव्यम। बस 3 शब्द। उसी को सुनो, उसी को गाओ, उसी का चिंतन करो। कई लोग कहते हैं माला जपने में मन नहीं लगता हमारा। अरे भाई, मन कैसे लगेगा? जब तक आप लीलाओं का चिंतन नहीं करेंगे तब तक मन कैसे लगेगा? केवल नाम जपेंगे तो मन नहीं लगेगा, लीलाओं का चिंतन करेंगे तो मन लगेगा। मान लीजिए आपने राम नाम जपना शुरू किया, तो राम नाम जपने के साथ परमात्मा के जितने भी अवतार अब तक हुए हैं उन सबकी लीलाओं का चिंतन शुरू करिए। फिर देखिए कितना सुंदर आपका। मान लीजिए आपने प्रहलाद वाली लीला का चिंतन शुरू किया, मान लीजिए आपने ध्रुव वाली लीला का चिंतन शुरू किया। किसी भी भक्त का शुरू करिए, शबरी का शुरू करिए, केवट का शुरू करिए। एक माला आपकी कब निकल जाएगी आपको पता नहीं लगेगा। और अगर नहीं करेंगे तो जैसे ही माला जपने बैठेंगे तो
लंबी लंबी जमाई आएंगे और नीचे वाली उंगली से सुमेरु टटोलेंगे, अभी पूरी नहीं हो रही माला, सुमेरु नहीं आया, बहुत देर हो गई। और अगर आप लीला का चिंतन करेंगे तो 5 माला भी जपेंगे तो भी मन पूरा नहीं होगा, मन करेगा और करो। जैसे आप अपना मोबाइल चार्ज करते हैं, ये मंत्र काहे के लिए होता है? कोई गुरु जब आपको कोई मंत्र देता है तो क्यों देता है? मंत्र से आपको एक चार्जर मिल गया, वो आपकी मोबाइल का चार्जर है। मोबाइल कौन है? आपकी आत्मा। मोबाइल आपका शरीर मोबाइल है, उसकी बैटरी आपकी आत्मा है। और आपने परमात्मा के सॉकेट में उसको जोड़ दिया मंत्र के माध्यम से, तो सिग्नल शुरू हो गया चार्जिंग का। तो जब भी आप कोई मंत्र जपने बैठे, भगवान से प्रार्थना करें, मैं आपका मंत्र जप रहा हूं, जप रही हूं, प्रभु अपने तेज से, अपने आशीर्वाद से मेरी आत्मा को चार्ज करिए प्लीज, मेरे मन को चार्ज करिए और उनका चिंतन करिए। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने कहा सुलभम भगवान नाम जिह्वा सुवस वर्तनी कथापि नरकम यन्ति किमपि आश्चर्यम्। इसलिए भैया जो भी आप कर रहे हो, सुबह चाहे दौड़ लगा रहे हो, चाहे कसरत कर रहे हो, मान लीजिए आप अनुलोम विलोम प्राणायाम कर रहे हैं, उसमें कैसे करते हैं? जितनी देर में सांस भरना, उतनी ही देर रोकना, उतनी ही देर में छोड़ना, ऐसी करते हैं। इसमें अगर आप मंत्र जोड़ दें तो कौन आपस आ गई? मान लीजिए आपने श्री राम जय जय राम का सुमिरन करते हुए सांस को भरा, उतनी ही देर रोका, श्री राम जय जय राम का मन में जप किया और उतनी देर में छोड़ा, फिर उतनी देर रोके रखा, फिर उतनी देर में भरा। एक निश्चित आपका अंतराल भी हो गया और भगवान का नाम भी हो गया। उससे आपको कोई हानि तो होनी नहीं है, आपको लाभ ही होना है। आप जितना कमाई कर सके, ये मानव का शरीर ही है जिससे कर सकते हैं, और कोई शरीर नहीं है जो ये कमाई कर सके। इसलिए इस कमाई को बढ़ाइए। ये वो धन है जो आपके साथ जाएगा, बाकी सब धन यहीं छूट जाएंगे। इसलिए आटा मलते समय, रोटी बेलते समय, सेकते समय, झाड़ू लगाते समय, कपड़े धोते समय, अपना गाड़ी ड्राइव करते समय, जब भी मेरी बात आपको ध्यान आ जाए, सुलभम भगवन नाम जिह्वा सुवस वर्तनी तथापि नरकम यान्ति। हिरण्यकश्यप की पत्नी ने हिरण्यकश्यप से मदिरा के नशे में भगवान को गालियां दिलवाई थी, क्योंकि नारद जी ने कहा था कि तेरे घर अच्छे संस्कार का बेटा तब पैदा होगा जब तेरा पति 108 बार भगवान का नाम लेगा। उसने कहा वो तो गाली देते हैं। नारद जी ने कहा उसकी चिंता मत कर, गाली दिलवा, गाली के बहाने से नाम ही तो मुंह से निकलेगा। अरे नाम तो बिजली का नंगा तार जैसा होता है, चाहे उसको गाली दे के पकड़ो तो भी और हाथ जोड़ के पकड़ो तो भी करंट ही तो मारेगा। हिरण्यकश्यप ने गालियां दी और उस नाम का ये प्रभाव हुआ कि कौन जन्म हुआ उसके घर? नाम जपत प्रभु की प्रसादु, नाम प्रसादु प्रभु की प्रसादु, भगत शिरोमणि हरि प्रहलादु, नाम जपत प्रभु की प्रसादु, भगत शिरोमणि हरि प्रहलादु, मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, पीछे तक गाओ नर नारी, पीछे तक गाओ नर नारी, नाम जपत प्रभु की प्रसादु, नाम जपत प्रभु की प्रसादु, भगत शिरोमणि हरि प्रहलादु, नाम जपत प्रभु की प्रसादु, भगत शिरोमणि हरि प्रहलादु। प्रहलाद को प्रसाद कहा गया। प्रहलाद को गोस्वामी जी ने क्या कहा? प्रसादु। दुनिया में एक ही आदमी हुआ है जिसको परमात्मा ने जीभ से चाटा है। ध्यान रखिएगा। जिस समय
नरसिंह के रूप में हिरण्यकश्यप को फाड़ दिया। उस समय किसी से शांत नहीं हो रहे थे, इतने भारी क्रोध में थे। तब उस बच्चे ने एक श्लोक बोला, उस श्लोक से परमात्मा शांत हो गए। आइए, आज द्वादशी है, नरसिंह भगवान का सुमरन करते हुए आप लोग भी मेरे साथ दोहराएं। नमस्ते भगवतो तुभ्यं। चाय पी कर आए थे अभी। नमस्ते भगवतो तुभ्यं पुरुषाय महात्मने हरये अद्भुत सिंहाय ब्रह्मणे परमात्मने। प्रहलाद की स्तुति पर भगवान शांत हो गए और उसको गोदी में बिठा लिया और जीभ से चाटने लगे, आंखों से रोने लगे। लोगों ने कहा, प्रभु आप एक राक्षस के बच्चे को जीभ से चाट रहे हैं। भगवान ने कहा, ये राक्षस का नहीं, मेरा बच्चा है, मैं इसका पिता हूं। और कोई मां जब अपने बच्चे को प्रेम करती है, कोई गाय जब अपने बच्चे को प्रेम करती है तो जीभ से चाटती है। क्योंकि मैं पशु का मुख लेकर आया हूं, मेरा सिंह का मुख है, इसलिए मैं अपने बच्चे को लाड़ कर रहा हूं, प्रेम कर रहा हूं। भगवान जीभ से चाट रहे हैं। गोस्वामी जी ने कहा, प्रहलाद प्रसाद हो गए, परमात्मा ने जिसको स्वयं जीभ से स्पर्श किया। इसलिए भगवान ने गीता में अर्जुन को जब अपनी विभूतियां बताई तो कहा, मैं नदियों में गंगा हूं, पर्वतों में हिमालय हूं, मनुष्यों में राजा हूं, पशुओं में सिंह हूं। अर्जुन ने पूछा, प्रभु आप राक्षसों में कौन है? Who are you in the asurs? भगवान ने कहा, राक्षसों में मैं प्रहलाद हूं। प्रहलाद भगवान की विभूति है, प्रहलाद प्रसाद से प्राप्त हुआ है। ध्यान से सुनिए, कुछ चीजें हमको प्रारब्ध से मिलती हैं। जैसे हम कौन से माता पिता के यहाँ जन्म लेंगे, ये हमारा प्रारब्ध है। कौन सी भाषा होगी, कौन सा देश होगा, कौन सी जाति होगी, कौन सा कर्म होगा, ये हमारा प्रारब्ध है। लेकिन उस प्रारब्ध में जब हम पुरुषार्थ करते हैं तो भी हमारा फल, कुछ चीजें हमको पुरुषार्थ से मिलती हैं। कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री के परिवार में जन्म लेकर भी बेचारा ऐसे ही रह जाता है, और कोई व्यक्ति चाय वाले के यहाँ जन्म लेकर भी प्रधानमंत्री हो जाता है। उसका प्रारब्ध अच्छा था लेकिन पुरुषार्थ नहीं कर पाया। इसका प्रारब्ध अच्छा नहीं था लेकिन पुरुषार्थ के बल पर पहुंच गया। लेकिन कुछ चीजें प्रसाद से प्राप्त होती है, जिसमें ना प्रारब्ध होता है ना पुरुषार्थ होता है, केवल प्रसाद होता है। और वो प्रसाद परमात्मा की कृपा के रूप में बरसता है। प्रहलाद भगवान का प्रसाद है। ये नाम के जपने का फल है। नाम जपत प्रभु कीन प्रसादु। ये नाम के जपने से परमात्मा को कितना प्रसाद देंगे, इसकी कोई सीमा नहीं है। कितना किसको दे सकते हैं। ये हनुमान जी को नाम के जप के रूप में देखिए अजर अमर होने का वरदान मिल गया है। किसको कितना मिल सकता है, इसकी कोई लिमिट नहीं है, क्योंकि वो अनलिमिटेड है। परमात्मा स्वयं अनलिमिटेड है, अनलिमिटेड दे सकते हैं। इसलिए भैया इस नाम को जितना अधिक धारण कर सकें, मेरा तो निवेदन है। हमारी चित्तौड़ की जो सबसे बड़ी गौरव है, जो चित्तौड़ के द्वारा पूरी दुनिया को प्रेरणा दे रही हैं, ऐसी महान भक्त मीराबाई, उन्होंने यही मंत्र दीक्षा में लिया था। उन्होंने बहुत सुंदर भजन गाया, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। आप जानते हैं जगतगुरु रामानंदाचार्य उनके गुरु थे, और जगतगुरु रामानंदाचार्य को जब उन्होंने प्रार्थना की कि मुझे दीक्षा दीजिए, तो उन्होंने अपने शिष्य संत रविदास जी के द्वारा मीराबाई को मंत्र दीक्षा दिलवाई, और मीराबाई को राम नाम का मंत्र मिला। आज भी रविदास जी की समाधि चित्तौड़ के किले में है, और रविदास जी इतने श्रेष्ठ संत हैं। काशी में कितना बड़ा उनका मठ है, पूरे देश में कितनी श्रद्धा उनके प्रति लोगों की है। उन्होंने मन चंगा को कठौती में गंगा करके दिखाया। ऐसे राम नाम को मीराबाई ने जीवन भर जप किया। वो पूजा करती थी, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई।
ध्यान करती थी श्री कृष्ण का, लेकिन नाम जपती थी। कोई अंतर नहीं है, जो राम थे त्रेता में वही कृष्ण थे द्वापर में, वही वामन थे वही नरसिंह थे। जो ज्ञानी है वो जानता है कि परमात्मा एक ही है, उनके रूप अलग अलग होते हैं, अलग अलग भक्तों की सुविधा के अनुसार, जैसा भक्तों की मांग होती है उसी रूप में भगवान प्रकट होते हैं। तो आइए नाम की महिमा हम यहाँ गा रहे हैं, एक बार भगवान के नाम को प्रणाम करें। इसी नाम को भगवान शिव पार्वती जी के साथ हमेशा सिमरन करते हैं। तो मैं चाहूंगा कि मीराबाई जी की इस पवित्र वाणी को गाने के लिए, इस पवित्र भजन को हम अपने मुख से गाएं। उसके लिए अपने आसन पर खड़े होकर इस भजन को, राम नाम को प्रणाम करने के लिए आप गाएं। मैं आपको खड़ा इसलिए कर रहा हूं कि आप जान लीजिए, जो काम भगवान स्वयं करते हैं वही काम भगवान का नाम करता है। कलयुग में भगवान का नाम समस्त आपके काम करेगा, इसलिए आप बहुत प्रेम से नाम महिमा के इस भजन को गाएं। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, 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 पायो जी मैंने राम रतन
मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन, राम रतन धन, राम रतन धन पायो। बोलिए श्री राम नाम महाराज की। जो काम परमात्मा स्वयं करते हैं वही काम उनका नाम करता है। इसलिए बंधुओं, इस नाम को हमेशा अपनी जिह्वा पर धारण करिए। राम नाम मणिदीप धर जी है देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहर हो जो चाह सो जिया। नाम की महिमा गा के गोस्वामी जी हमको सीधे तीर्थराज प्रयाग में लिए चल रहे हैं। तीर्थराज प्रयाग आप जानते हैं, आजकल उसका नाम इलाहाबाद कर दिया गया। वो अकबर महान, जिसको इतिहास में महान पढ़ाते हैं, वो कितना महान था इसको देख सकते हैं कि उसने हमारे देश के सबसे बड़े तीर्थों के राजा के नाम को भी बदलकर इलाहाबाद कर दिया। और हम लोग बड़े गर्व से इलाहाबाद करके पुकारते हैं, प्रयागराज नहीं बोलते। स्वतंत्रता के 70 वर्ष बाद भी हम लोग अपने नामों को फिर से सार्थक नहीं कर पाए हैं। ये दुनिया के सबसे बड़े तीर्थों के राजा, आपने कभी सुना है किसी तीर्थ पर 10 करोड़ लोगों को आते हुए? यू नो, दुनिया में 700 करोड़ की आबादी में 250 करोड़ ईसाई हैं। कितने लोग आते हैं वेटिकन सिटी में? एक वर्ष में एक साथ 10 लाख लोग भी नहीं आते कभी। दुनिया में 150 करोड़ मुस्लिम हैं, वहां एक बार में अधिकतम जो लोग हज करने जाते हैं वो 40 लाख की संख्या होती है। भारत में तो ऐसे 100 से भी ज्यादा तीर्थ है जहां 50 लाख लोग आते हैं हर साल। और प्रयागराज में हर माघ के मेले में 2 करोड़ लोग आते हैं। हर 6 साल बाद अर्ध कुंभ में 5 करोड़ लोग आते हैं। और हर 12 साल बाद महाकुंभ में 10 करोड़ लोग आते हैं। बहुत सारे देशों की तो इतनी आबादी नहीं है भाई साहब, जितने लोग वहां एक डुबकी लगाने, त्रिवेणी संगम में एक डुबकी लगाने के लिए आते हैं। उस प्रयागराज में वो तीर्थों के राजा हैं। जैसे प्रधान हो गांव का, चाहे देश का प्रधानमंत्री हो, सबका सिलेक्शन इलेक्शन वोटों के द्वारा होता है। वैसे तीर्थों में भी राजा कौन होगा, इसका निर्धारण भी तीर्थ यात्रियों की संख्या के द्वारा होता है। पूरी दुनिया में जब से सृष्टि शुरू हुई है, तीर्थों के निर्विवाद निर्विरोध राजा प्रयागराज है। बोले प्रयागराज महाराज की। और प्रयागराज में रहने वाले उनके अधिष्ठाता ऋषि भरद्वाज ऋषि है। भरद्वाज ऋषि और याज्ञवल्क्य ऋषि का मिलन हुआ है। मैं आपको दोनों महान ऋषियों से मिलवाने जा रहा हूं। ध्यान से सुनिएगा। मानस में जब भी किसी के लिए परम शब्द का प्रयोग होता है तो वो अपने क्षेत्र में सबसे टॉप का व्यक्ति होता है। ये दोनों ऋषि परम श्रेणी के ऋषि हैं। याज्ञवल्क्य ऋषि को परम विवेकी कहा गया है और भरद्वाज ऋषि को परम सुजान कहा गया है। इन चौपाइयों को जब आप गाएंगे, दोनों ऋषियों के चरणों में एक बार प्रणाम करेंगे तो आपको ध्यान में आ जाएगा। एक बार दोनों को प्रणाम कर लीजिए। भरद्वाज मुनि बसई प्रयागा, भरद्वाज मुनि बसई प्रयागा, नहीं आप पद अति अनुरागा, नहीं आप पद अति अनुरागा, तापस समुदम दया निधाना, तापस समुदम दया निधाना, हे परमारथ पथ परम सुजाना, परमारथ पथ परम सुजाना, हे याज्ञवल्क्य मुनि परम विवेकी, याज्ञवल्क्य मुनि परम विवेकी, भरद्वाज राखे पद टेकी, भरद्वाज राखे पद टेकी।
आपने चौपाई गाई भरद्वाज ऋषि के बारे में। कौन है वो? तापस, वो ग्रस्त हैं, कोई वो ब्रह्मचारी नहीं है। पहले जितने ऋषि होते थे वो ज्यादातर ग्रस्त ही होते थे, उनके पत्नी, बच्चे, परिवार, गुरुकुल सब होता था। तो वो भरद्वाज ऋषि ग्रस्त हैं और वो प्रयागराज में रहते हैं, लेकिन वो तापस हैं, तप करते हैं। विपरीत परिस्थितियों में भी अपने कर्म को कुशलता पूर्वक करना, इसको तप बोलते हैं। अनुकूल परिस्थिति में तो सभी रह लेते हैं, लेकिन विपरीत परिस्थितियों में भी अपने सिद्धांतों को ना छोड़ते हुए जीवन यापन करना, ये तप है। वो तपस्वी हैं, तापस। शमदम, शमदम किसे कहते हैं? मन पर नियंत्रण करने को शम बोलते हैं और इंद्रियों पर नियंत्रण करने को दम बोलते हैं। 10 इंद्रियों को कंट्रोल में रखना ये दम है, और मन की समस्त कामनाओं को कंट्रोल में रखना ये शम है। भरद्वाज में शम भी है, दम भी है, और वो दया भी है। कितनी दया है, यू नो, कितनी दया है ये मैं आपको निवेदन कर दूं कि हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया में मेडिकल साइंसेस की शुरुआत भरद्वाज ऋषि ने की है। चिकित्सा शास्त्र, जिस समय दुनिया में बीमारियां शुरू हुई, उन्होंने पूरी दुनिया के ऋषियों का सेमिनार बुलाया और कहा, देखो भैया अब बीमारियां शुरू हो रही, चिकित्सा प्रारंभ करो। भरद्वाज ऋषि ने देश में चिकित्सा का प्रारंभ किया, तन का कष्ट मिटाने के लिए और मन का कष्ट मिटाने के लिए, मन को संस्कारित करने के लिए उन्होंने काशी को ज्ञान की राजधानी बनाया। पूरी दुनिया के सबसे बड़े विद्वानों को काशी में लाके बसाया। जैसे आपके पास कोटा है, सारे देश के मेडिकल और इंजीनियरिंग की कोचिंग करने वाले बच्चे कहां आते हैं? कोटा। इसी प्रकार भरद्वाज ऋषि ने सारे टॉप के विद्वानों को लाके काशी में बसाया और सारी दुनिया के बच्चों का आह्वान किया, काशी आओ। इसलिए तमिलनाडु का भी बच्चा, मलयालम का भी, तेलुगु का भी, कश्मीर का भी, गुजरात का भी, सब बच्चे काशी। आज भी आपके यहाँ किसी बच्चे का जब जनेऊ संस्कार होता है तो वो कहता है मैं काशी जा रहा हूं पढ़ने। हर भाषा का, हर प्रांत का बच्चा काशी जाता था, वहां संस्कृत में पढ़ता था और लौट के अपनी भाषा में अपने क्षेत्र के लोगों को उस ज्ञान को देता था। इस प्रकार पूरा देश एक जैसे ज्ञान से, एक जैसी भावना से, एक जैसे संस्कारों से संस्कारित होता था। जहां कोई किताब छापने की मशीन नहीं थी, जब कोई रेल बस नहीं थी, जब कोई सड़क नहीं थी, कोई रेडियो टीवी, कोई फोन नहीं था, उस समय पूरे देश को एक जैसे सूले संस्कारों में संस्कारित करने का पूरा मैनेजमेंट भरद्वाज ऋषि की देन है। बहुत तपस्वी ऋषि है। इतनी कम तालियां उनके लिए, कितना तप है। उनके बारे में हम लोग सोचते हैं तो आंखों में आंसू आ जाते हैं। हम लोग तो उनकी कमाई खा रहे हैं ऐसा। उन लोगों ने कांटों पे चल के राजमार्ग बनाए हैं। जिस समय रावण पूरे देश से संस्कृति को नष्ट कर रहा है, उस समय भरद्वाज, विश्वामित्र, ये बड़े बड़े ऋषि पूरे देश में, पूरी दुनिया में संस्कृति को स्थापित कर रहे हैं। ये अद्भुत ऋषि है, ये भरद्वाज है। तो मैं आपको ध्यान दिला रहा हूं कि मन को भी, मन के कष्टों को मिटाने का भी सारा ज्ञान देने का मैनेजमेंट भरद्वाज जी का, और तन के कष्टों को मिटाने का आयुर्वेद देने का सारा काम भी भरद्वाज ऋषि का। और उन्होंने पूरी दुनिया में राम कथा प्रारंभ की। याज्ञवल्क्य ऋषि से सुन के पूरी दुनिया के विद्वानों को राम कथा उन्होंने सिखाई, क्योंकि वो प्रयागराज में रहते हैं, काशी उनका गुरुकुल है। सारी दुनिया के बच्चे जो काशी पढ़ने आते थे उन सबको रामकथा सिखाई। इस प्रकार रामकथा पूरे मानव समाज में फैल गई। रामकथा के सबसे बड़े प्रचारक भरद्वाज ऋषि हैं। और याज्ञवल्क्य का तो क्या बात है। शुक्ल यजुर्वेद के मंत्र दृष्टा ऋषि याज्ञवल्क्य हैं। हमारे यहाँ जो सबसे बड़ा उपनिषद है बृहदारण्यक उपनिषद,
वो याज्ञवल्क्य की देन है। याज्ञवल्क्य की 2 पत्नियां थी, एक कात्यायनी और एक मैत्रेयी। बहुत बड़े ऋषि थे, बहुत धनवान थे। राजा जनक हर वर्ष ज्ञान को बढ़ाने के लिए दुनिया में हर वर्ष एक शास्त्रार्थ कराते थे। उस शास्त्रार्थ में जो जीतता था उसको राजा जनक 10,000 गाय देते थे, और उन 10,000 गायों के सींगों पर, प्रत्येक गाय के सींग पर 10-10 तोले सोना मढ़ा हुआ होता था। यानी आप कल्पना कर सकते हैं, एक शास्त्रार्थ में 10 क्विंटल सोना 10,000 गायों के साथ, और हर बार उस शास्त्रार्थ को याज्ञवल्क्य ही जीतते थे। उनके घर में कितना सोना होगा। बहुत बड़ा गुरुकुल चलाते थे, तो सोने का सदुपयोग करते थे। एक बार उन्होंने अपनी दोनों पत्नियों को बिठाया, संपत्ति को आधा आधा बांट दिया, और दोनों से कहा प्रेम से रहना, इतना है कि आपके बच्चे भी खा नहीं पाएंगे, लड़ना मत, आराम से रहना। और स्वयं कमंडल उठाया। पत्नी ने पूछा आप कहां जा रहे हैं? याज्ञवल्क्य ने कहा मैं तप करने जा रहा हूं, मुझे और तप करना है। तो जो छोटी वाली थी मैत्रेयी, उन्होंने कहा मैं आपके साथ चलूंगी, मुझे संपत्ति नहीं चाहिए, ये सब दीदी को दे दीजिए, वो संभालेंगी सब, मैं आपके साथ चलूंगी। याज्ञवल्क्य ने कहा पागल हो गई हो, जानते नहीं हो वन में कितने भयंकर कष्ट भोगने पड़ते हैं? वन के कष्टों के बारे में कभी सुना है मैत्रेयी? मैत्रेयी ने कहा अगर वन में नुकसान होता तो आप क्यों जाते? कोई भी व्यक्ति लाभ के लिए क्रिया करता है, हानि के लिए तो नहीं करता। इतनी बड़ी संपत्ति को छोड़कर आप जा रहे हैं प्रभु, इसका मतलब है कि वन में इससे भी मूल्यवान कोई संपत्ति है, तभी तो आप जा रहे हैं। तो जो आप प्राप्त करने जा रहे हैं वो मैं प्राप्त करना चाहते हूं। मैत्रेयी अपने पति के साथ गई, और मैत्रेयी ने वन में तप करके अपने पति से जो ज्ञान प्राप्त किया उसको बृहदारण्यकोपनिषद बोलते हैं। कभी पढ़िए अगर आपको मौका मिल जाए। गीता प्रेस गोरखपुर ने छापी है वो पुस्तक, 180 रुपए की पुस्तक है। उसमें जगतगुरु शंकराचार्य की संस्कृत में व्याख्या है, फिर हिंदी में भी उसका अनुवाद है। बहुत गजब की पुस्तक है। उपनिषद माने उप माने निकट, निखत माने बैठना। जब कोई शिष्य अपने गुरु के निकट बैठकर ज्ञान प्राप्त करता है, उपनिषद बनता है। जैसे अर्जुन ने श्री कृष्ण के चरणों में ज्ञान प्राप्त किया बैठकर, तो गीता एक उपनिषद। जैसे पार्वती जी ने भगवान शिव से प्राप्त किया तो रामायण एक उपनिषद। नचिकेता ने यमराज से प्राप्त किया तो कठोपनिषद बना। ये याज्ञवल्क्य आज दोनों ऋषि मिल रहे हैं प्रयागराज में, और भरद्वाज जी याज्ञवल्क्य जी से प्रार्थना कर रहे हैं कि मैं आपसे कथा सुनना चाहता हूं, राम कथा आपसे सुनना चाहता हूं। लेकिन याज्ञवल्क्य जी राम कथा प्रारंभ नहीं कर रहे हैं, याज्ञवल्क्य जी भगवान शिव से प्रारंभ कर रहे हैं। देखिए आज सोमवार है, हम लोग कितने सौभाग्यशाली हैं कि सोमवार के दिन ही याज्ञवल्क्य जी के मुख से शिव कथा प्रारंभ हुई, और यहां चित्तौड़ में भी सोमवार के ही दिन भगवान शिव का गुणगान हम लोग प्रारंभ कर रहे हैं। आज सौभाग्य से द्वादशी भी है। हालांकि जिस समय कथा निश्चित हुई थी उस समय हम लोगों ने ये नहीं सोचा था कि ये संयोग पड़ेगा। ये भगवान की कृपा है कि सोमवार को भगवान शिव का प्रसंग आ गया, और कल मंगलवार है, और अयोध्या में भी भगवान राम का जन्म मंगलवार को हुआ था, और चित्तौड़ में भी कल जन्मोत्सव मंगलवार को ही हुआ। मंगल भवन मंगलहारी, ये संयोग है। तो बिना भगवान शिव के कोई धार्मिक अनुष्ठान पूर्ण नहीं होता। आप जानते हैं, अगर किसी को अपने मन की कोई मनोकामना पूरी करनी हो तो उसको भगवान शिव की उपासना करनी चाहिए, क्योंकि करोड़ों प्रकार के अनुष्ठान भी वो फल नहीं देते जब तक भगवान शिव की कृपा ना हो। इच्छित फल बिनु शिव अवराधे, लही न कोटि जोग जग साधे। इसलिए बंधु, मेरा निवेदन है कि एक बार आप सब कैलाश पर चलिए, और कैलाश से भगवान शिव कथा सुनने के लिए अपनी पत्नी के साथ जा रहे हैं। आप लोग भी, काफी लोग अपने परिवार सहित आए हैं, लेकिन जो लोग अपनी पत्नी को घर पे छोड़ आए हों उनसे मेरा निवेदन है कल से ये भूल मत करिएगा, पत्नी के साथ आइएगा। और आप में से भी जिनके वो नहीं आए हों, वो तो समझती हैं, उनसे कहिएगा कि वो जरूर आए।
क्योंकि ये कथा भी एक यज्ञ अनुष्ठान है और इसमें अगर अपने पति पत्नी हैं तो उनको साथ में आना चाहिए, ये बड़ा अच्छा रहता है। भगवान शिव अपनी पत्नी के साथ कथा सुनने जा रहे हैं। एक बार शब्द का प्रयोग तब होता है जब कोई क्रिया बार बार की जाती है। जैसे मैं अगर कहीं उल्लेख करूंगा तो मैं कहूंगा एक बार जब चित्तौड़ में कथा चल रही थी, तो जब बार बार कथा होगी तभी तो कहूंगा जब एक बार कथा चल रही थी। भगवान शिव जी की कथा सुनने बार बार जाते हैं, वो कथा के बड़े रसिक हैं। हालांकि वो दुनिया के सबसे बड़े विद्वान हैं, गुरु हैं, लेकिन तो भी भाई साहब आप कितने भी विद्वान हो, लेकिन दूसरे के मुख से सुनने का जो आनंद होता है वो अलग ही होता है, उसमें व्यक्ति की समाधि लगती है। तो बड़े भाव से भगवान शिव के साथ हम लोग भी कथा सुनने चले। मेरा निवेदन है कि इन चौपाइयों को अपने मुख से गाएं। एक बार त्रेता युग भारी, एक बार त्रेता युग भारी, शंभु गए कुंभज ऋषि भारी, शंभु गए कुंभज ऋषि भारी, संग सती जग जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदर्शनथ अजिर बिहारी, प्रभु सुदर्शनथ अजिर बिहारी। भगवान शिव अपनी पत्नी सती के साथ कथा सुनने पधारे हैं। कहां पधारे हैं? एक बार त्रेता युग माही, शंभु कुंभज ऋषि का। जब आप उत्तरकांड का पाठ करेंगे तो उसमें लिखा होगा कि एक बार भगवान शिव कथा सुनने काकभूषुंड जी के आश्रम भी जा रहे हैं। किसी ने भगवान शिव से पूछा कि आप कुंभज ऋषि के आश्रम में इतनी दूर क्यों जा रहे हैं? कुंभज ऋषि माने समझते ना? कुंभज ऋषि माने अगस्त ऋषि। दक्षिण भारत का जो बहुत बड़ा तीर्थ है उसको कुंभकोणम बोलते हैं। ये तमिलनाडु के तंजावुर जिले में है कुंभकोणम। कुंभकोणम एक सरोवर है जहां अगस्त ऋषि की उत्पत्ति मानी जाती है और वहीं पास में अगस्त्यम पल्ली नाम का स्थान है, समुद्र के किनारे अगस्त ऋषि का आश्रम माना जाता है। अगस्त ऋषि भारत के बहुत बड़े ऋषि हैं। आप देखेंगे कि भारत में जो 3 ज्योतिर्लिंग हैं उनकी स्थापना का श्रेय अगस्त ऋषि को जाता है। उत्तर भारत में केदारनाथ। आप में से काफी लोग केदारनाथ गए होंगे, जो नहीं गए होंगे और जो गए होंगे उन दोनों के लिए मैं बताना चाहता हूं कि अगस्त ऋषि ने उत्तर भारत में जब तप किया तो हिमालय में केदारनाथ वाले रास्ते में जैसे आप बद्रीनाथ को जाते हैं तो उस रास्ते में एक जगह पड़ती है, उसका नाम है रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग, जहां भगवान रुद्रनाथ का मंदिर है। रुद्रप्रयाग से सड़क बाएं को मुड़ती है अलकनंदा पार करके और मंदाकिनी नदी के किनारे किनारे फिर आगे बढ़ती है। दुनिया में सबसे भयंकर संगम अगर आपको देखना हो तो रुद्रप्रयाग में है। इधर बद्रीनाथ से अलकनंदा आती है और केदारनाथ से मंदाकिनी आती है और दोनों का वहां संगम होता है। इतना प्रवाह, जल का इतना भयंकर भंडार, इतनी तेज गर्जना आप कहीं नहीं सुनेंगे। उसका नाम ही रुद्रप्रयाग है। जैसा रुद्र का स्वरूप है वैसा। तो रुद्रप्रयाग से जब आप केदारनाथ की ओर मुड़ेंगे तो 10 किलोमीटर चलने के बाद ही पहला कस्बा पड़ेगा, उसका नाम है अगस्त मुनि। कस्बे का नाम ही अगस्त मुनि है। अगस्त ऋषि वहां रहते थे। प्रतिदिन वहां से कैलाश की यात्रा करते थे। प्रतिदिन भगवान शिव ने कहा, बेटे यहां तक आते हो, परेशान हो जाते हो, मैं वहीं प्रकट हो जाता हूं और वहीं अगस्त मुनि के पास आगे गुप्त काशी के ऊपर भगवान शिव अगस्त ऋषि की प्रार्थना पर केदारनाथ के रूप में प्रकट हुए। बोले केदारनाथ भगवान की जय।
ये अगस्त ऋषि के द्वारा प्रकट किया हुआ भगवान शिव का ज्योतिर्लिंग है। एकमात्र ज्योतिर्लिंग है जो शिवलिंग के रूप में नहीं है, बल्कि जो पहाड़ के रूप में है, पहाड़ी के रूप में है। वो कोई उनका गोल आकार नहीं है, पत्थर जैसा ऐसा आकार है। साक्षात बिल्कुल जैसे कैलाश का स्वरूप है, वैसा केदारनाथ का स्वरूप है। त्र्यंबकेश्वर का ज्योतिर्लिंग, जहां नासिक में कुंभ का मेला लगता है, त्र्यंबकेश्वर महादेव अगस्त ऋषि के द्वारा प्रकट किए हुए हैं। इसलिए त्र्यंबकेश्वर में अगस्त ऋषि का आश्रम था। उन्हीं से अनुमति लेकर भगवान राम ने पंचवटी में वास किया। अगस्त ऋषि ने ही भगवान राम को कहा, हे प्रभु परम मनोहर ठाऊ पावन पंचवटी तेरा। और जिस समय रामेश्वरम की स्थापना हुई, उस समय भी अगस्त ऋषि ने कराई। दक्षिण में रामेश्वरम, उत्तर में केदारनाथ और मध्य भारत में त्र्यंबकेश्वर। ये तीनों अगस्त ऋषि, इनके अधिष्ठाता ऋषि हैं। उनसे कथा सुनने भगवान शिव जा रहे हैं। किसी ने पूछा, भोलेनाथ हिमालय में इतने सारे योगी, इतने सारे ज्ञानी हैं, उनसे आपने क्यों नहीं सुना? बीच में काशी थी, अयोध्या थी, और वृंदावन तो कथावाचकों की खान है। वहां तो पूरी दुनिया में कथावाचक जाते हैं कथा सुनाने। तो आपने वृंदावन से भी कोई कथावाचक नहीं बुलाए? आप इतनी दूर क्यों गए तमिलनाडु कथा सुनने? भगवान शिव ने कहा, दुनिया में सभी बहुत अच्छी कथा कहते हैं, लेकिन मैं उससे कथा सुनना चाहता हूं जिसका जीवन भी कथा होता है। कथा कहने में और जीवन को कथा बनाने में बड़ा अंतर है। ये तो दुनिया सब बोलती है, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, लेकिन कितने लोग उस काम में लगे हैं? हम लोग आपको कथा सुनाते हैं, दक्षिणा लेके अपने घर जाते हैं, लेकिन जन जन के मन में, समाज के मन में भक्ति को जगाने का, धर्म को स्थापित करने का काम कितने लोग कर रहे हैं? भगवान शिव ने कहा, मैं ऐसे महापुरुष के मुख से कथा सुनना चाहता हूं जो इस काम में लगा हो। और आप जानते हैं, अगस्त के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने सागर पी लिया। क्यों कहा जाता है? क्योंकि सागर के पार जितने भी देश हैं, उन सब में सनातन धर्म का प्रचार करने वाले ऋषि अगस्त है। कंबोडिया, जिसको श्याम देश बोलते हैं, आज वियतनाम, थाईलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया, पूरा यूरोप के कैलेंडर में आज भी एक महीना अगस्त के नाम पर है। अभी गया है अगस्त। यानी अगस्त के प्रति कितनी श्रद्धा है। और किसी ऋषि के नाम पर अंग्रेजी का महीना है क्या? अगस्त के नाम पर है। अगस्त के प्रति कितनी श्रद्धा है। पूरी दुनिया में सबसे बड़ा मंदिर, 200 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ मंदिर कंबोडिया में है, अंकोर वाट का मंदिर। अंग्रेजों ने नाम बिगाड़ दिया अंकोर वाट, उसका असली नाम है ओमकार वट। पिछले साल दुनिया के सबसे ज्यादा टूरिस्ट अगर किसी टूरिस्ट प्लेस पर गए तो वो अंकोर वाट का मंदिर देखने गए। ये अगस्त की देन है भाई साहब। ये बहुत महान ऋषि है। ये सूरज का वो बेटा है जिसने पूरी दुनिया को प्रकाशित किया है। और जब से सूरज के बेटों ने जाना छोड़ दिया, तब से लालटेन के बेटे सक्रिय हो गए। दुनिया में पता नहीं कैसे कैसे पंथ सक्रिय हो गए, जो आज पूरी दुनिया में आतंकवाद फैला रहे हैं, पूरी दुनिया में हिंसा फैला रहे हैं। क्योंकि जब सूरज के बेटे नहीं जाएंगे तो फिर क्या होगा? लोगों को तो रोशनी चाहिए। इसलिए जागिए। अगस्त ऋषि के पास भगवान शिव गए हैं। अगस्त ऋषि की विशेषता है, भक्ति प्राप्त करके अपने घर नहीं बैठना, पूरी दुनिया में भक्ति का प्रचार करना, ज्ञान का प्रचार करना। अगस्त की दूसरी विशेषता है राक्षसों से संघर्ष करना। इसलिए राक्षसों को मारने की विद्या अगस्त के पास है। इसलिए भगवान राम उनकी कुटिया पर उनको गुरु बनाने जाते हैं। ये कितनी बड़ी बात है। आपने मुझे फोन किया, कथा सुनाने आ जाइए, मैं आपके बीच में आ गया। ये एक सामान्य बात है। आप किसी भी कथावाचक को बुलाएंगे, वो आएगा। लेकिन आप किसी की कुटिया पर जाकर कहें, महाराज हम आपसे कथा सुनने आए हैं, आप यहीं बैठकर हमको सुनाइए, ये उसके लिए सम्मान की बात है।
प्रधानमंत्री के दरवाजे पर जाएं, ये सामान्य बात है, दुनिया जाती है, लेकिन प्रधानमंत्री आपके दरवाजे पर आए, ये बहुत बड़े सम्मान की बात है। भगवान शिव जिसके दरवाजे पर स्वयं आए, भगवान राम जिसके दरवाजे पर स्वयं आए हो, वो कितना बड़ा महापुरुष होगा। उनके जीवन में कोई लोभ नहीं है, धन की लोभ नहीं है, उन्होंने लोभ के लिए कभी काम नहीं किया। रावण ने उनको कितना लालच दिया होगा। आप में से मैं जानता हूं चित्तौड़ में लोग बहुत प्रेमी हैं रामायण के, सुंदरकांड का पाठ करने वाले यहां बहुत सारे मंडल हैं। आप सुंदरकांड का पाठ करते समय उसमें पढ़ते होंगे 57 वेदोहे में, 56 वेदोहे में रावण 2 जासूसों को भेजता है जो विभीषण की जासूसी करके सारी रिपोर्ट रावण को देते हैं। उनके नाम है शुक और सारण। वो 2 ऋषि हैं, पहले वो ऋषि थे दंडकारण्य के, बाद में राक्षस हो गए। क्योंकि रावण ऋषियों को खरीद लेता था, उनको बढ़िया पैकेज देता था, उनको कहता था सोने की गाड़ी, सोने की बिल्डिंग, सोने का फ्लैट, कितना भी पैसा लो, मेरी सेवा करो। अरे कभी तो सत्ता बनती है। अमेरिका क्या करता है, दुनिया के सबसे श्रेष्ठ वैज्ञानिकों को अपने यहां नौकरी देता है, बड़ा पैकेज देता है। आप जानते हैं पाकिस्तान के पास जो F-16 विमान है, भारत पर कभी भी परमाणु बम अगर पाकिस्तान गिराएगा, F-16 विमान के द्वारा ही गिराएगा। वो F-16 विमान किसने डिजाइन किया है? वो कानपुर का लड़का है, अपने उत्तर प्रदेश का, कानपुर का IIT का टॉपर रमेश कुमार, जो नासा में वैज्ञानिक अमेरिका में हो गया है, उसने वो विमान डिजाइन किया। पूरी दुनिया की सर्वश्रेष्ठ क्रीम को अपने यहां लेना, ये अमेरिका भी करता है, ये रावण भी करता था। सोने की लंका जिसको बनानी होती है उसको यही करना पड़ता है। तो जब बड़े बड़े ऋषि बिक गए तो फिर अगस्त को कितना ऑफर किया होगा। उनके सामने तो चेकबुक खोल के रखती होगी, महाराज जितना चाहो उतना भर लो, लेकिन बिके नहीं। ये विशेषता है। जब सब बिक रहे हो उस समय भी आप खड़े रहे, तब परमात्मा आपके दरवाजे पर आता है। अगस्त ने 3 चीजों को जीता, उनमें अहंकार नहीं है, उनमें लोभ नहीं है, और तीसरी विशेषता है घर घर में, जन जन के जीवन में, पूरे भूमंडल पर परमात्मा के ज्ञान का प्रकाश करने का संकल्प उनके मन में है। इसलिए भगवान शिव उनके दरवाजे पर गए। आइए अगस्त ऋषि के सम्मान में हम लोग 4 पंक्ति गाएं और भगवान से प्रार्थना करें कि प्रभु आपकी करुणा में तो कोई कमी नहीं है, कमी हमारी पात्रता में है। हम में भी अगर अगस्त जैसी पात्रता होगी तो वो हमारे दरवाजे पर भी आएंगे। उनकी करुणा में कोई कमी है नहीं, शिव की करुणा में कोई कमी है नहीं, पात्रता में हमारी कमी रह गई। शिव की करुणा में कोई कमी है नहीं, पात्रता में हमारी कमी रह गई। प्रभु की ममता में कोई कमी है नहीं, शिव की ममता में कोई कमी है नहीं, पुत्रता में हमारी कमी रह गई। शिव की ममता में कोई कमी है नहीं, पुत्रता में हमारी कमी रह गई। देव दुर्लभ
कमल जो है भंडारी गुणी साधनों का विमल। उनकी समता में कोई कमी है नहीं, शिव की समता में कोई कमी है नहीं। योग्यता में हमारी कमी रह गई, शिव की क्षमता में कोई कमी है नहीं। योग्यता में हमारी कमी रह गई, प्रभु की करुणा में कोई कमी है नहीं। पात्रता में हमारी कमी रह गई, प्रभु की करुणा में कोई कमी है नहीं। पात्रता में हमारी कमी रह गई है। बड़े ही भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। ऋषि पूछी हरि भगति सुहाई, कही शंभु अधिकारी पाई। अगस्त ऋषि के यहाँ जब भगवान शिव पहुंचे तो अगस्त ऋषि ने उनका इतना सुंदर पूजन किया। अब आप सोचिए आपकी कितनी श्रद्धा है। कल जब कलश यात्रा हो रही थी तो मैं खरड़ेश्वर महादेव पर मत्था टेकने गया था। इतना सुंदर श्रद्धार बाबा का। यहाँ एक झांकी आज बनी है भगवान शिव की, कितना सुंदर श्रृंगार किया गया है। कितना सुंदर आप देखें, भावना के कारण कितने सुंदर चित्र, कितनी सुंदर लाइटिंग, वो सब ये आपकी भावना है। तो जब वो अभी सामने नहीं है, अभी आप उनके प्रति श्रद्धा व्यक्त कर रहे हैं, अगर वो साक्षात आकर खड़े हो जाए तो कितना आपका मन होगा, कल्पना कर सकते हैं आप। मैं एक बार अपने गुरुजी के साथ बांग्लादेश गया, तो बांग्लादेश में जो दूसरा सबसे बड़ा महानगर है ढाका के बाद, उस चटगांव चट्टेश्वरी देवी के नाम पर है। चट्टेश्वरी देवी